गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन सैंपल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। CUT का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के अंतर्गत आने वाले डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सैंपल पेपर स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में सैंपल पेपर सीरीज़ में मैं 10 सैंपल पेपर जो है सॉल्व करूँगा, उसका डिस्कशन करूँगा। द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में एक्चुअली सैंपल CUT UG मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर ये 10 है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं 40 और 45 मिनट्स मिलता है। मैंने इसमें 10 क्वेश्चन एडिशनल डाला है और ठीक है 45 to 50 मिनट्स रखा है। तो हम लोग 10 हर पेपर में 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। वो टाइम मैनेजमेंट के लिए भी बेहतर है और साथ साथ हमारी प्रैक्टिस के लिए भी बेहतर है। एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं 45 मिनट्स मिलते हैं और यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे 50 मिनट्स के अंदर में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक मैट्रिसेस है जिसका जो किसके इक्वल है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। दैट मीन्स अगर इसका मैं दोनों का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो वैल्यू सेम आती है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, बोथ साइड जो है अगर डिटर्मिनेंट लगा के मैं वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे 1 आना चाहिए, बिकॉज लेफ्ट साइड मैट्रिक्स जो है वो राइट साइड मैट्रिक्स के इक्वल है। दैट मीन्स के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्या 6 हो सकती है, क्या 3 हो सकती है, क्या 4 हो सकती है, क्या 7 हो सकती है। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा cos थीटा का अगर फॉर्म रहता है डायरेक्टली मल्टीप्लाइड द पावर विद द गिवन एंगल। दैट मीन्स हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि के का वैल्यू अगर मैं 7 लेता हूँ तो मुझे देखिए क्या होगा, 7 into 2π/7, 7 गेट कैंसिल, cos 2π। यहाँ पे साइन सेम थिंग 2π, साइन 2π एंड cos 2π। cos 2π की वैल्यू 1 होती है, साइन 2π 0 देता है, साइन 2π अगेन 0 देता है, cos 2π अगेन 1 देता है। तो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्टली अगर k की वैल्यू 7 लेते हैं तो। बात समझ में आ गई? चलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है A जो एक A और B के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब इसमें 1 रो है 2 कॉलम है। मैट्रिक्स B इसमें भी 1 रो है एंड 2 कॉलम्स है। एंड मैट्रिक्स C जिसमें 2 रोज है एंड 1 कॉलम है। इसमें कह रहा है कि कौन सा विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें सही स्टेटमेंट कौन है। एडिशन जो होता है ना वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब a + b = b + a लिख सकते हैं आप। यहाँ देखिए आप इसका जो ऑर्डर है ये 1/2 का ऑर्डर है, ये भी 1/2 का ऑर्डर है, ठीक है। एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, समस्या हो सकती है मुझे। दैट मीन्स कम्यूटेटिव अगर है दोनों में इसको ये वाला पोर्शन जो है सही होना चाहिए। डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस नहीं है तो अदर चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आइए, द ऑर्डर ऑफ द सिंगल मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस वन। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो मल्टीप्लाइड है इन दोनों के सबट्रैक्शन के साथ। देखिए इन दोनों का सबट्रैक्शन जो होगा, इसका आंसर जो आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 ही रहेगा, क्योंकि एडिशन और सबट्रैक्शन करने पे ऑर्डर चेंज नहीं होता है, तो ऑर्डर सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका रिजल्ट। यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है ये कॉलम है और ये रो है, दोनों अगर सेम होता है तो आंसर क्या हो जाता है, ये बाय ये। दैट मीन्स 3/3 इज द आंसर, वेयर इट इज, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब आइए, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x = a cos cube थीटा, y = a sin cube थीटा एट थीटा = π/4। यहाँ पे क्या करना है, मुझे बोलना है कि नॉर्मल का स्लोप बताइए। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इस दिए हुए इक्वेशन से, इट इज अ पैरामेट्रिक इक्वेशन, इस दिए हुए इक्वेशन से हमें क्या करना है, पहले हमें dy/dx निकाल लेना है। तो यहाँ तो x दिया हुआ इन द फॉर्म ऑफ थीटा, दैट मीन्स हमें dx/dθ निकालना है और यहाँ पे dy/dθ निकालना है। dx/dθ और dy/dθ निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, dx/dθ हो जाएगा -a cos² थीटा sin थीटा, dy/dθ हो जाएगा
3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। फिर आप इसको निकाल लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा, dy by dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी भी टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो dy by dx ही होता है, ठीक है। तो dy by dx मैंने निकाला, dy by dx हमें आता है माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस tan थीटा हो गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस 1 बाय माइनस tan थीटा, दैट इज इक्वल टू cot थीटा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, cot थीटा। तो cot थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, π/4, π/4 रख देंगे तो cot π/4 इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई, आंसर इज 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आइए। बोला मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। जब भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछे, अगर फंक्शन दिया हुआ हो तो आपको क्या करना चाहिए, इसका पहले डिफरेंशिएट कर लेना है, दैट मीन्स dy by dx निकाल लेना है, या आप ये कह सकते हो f डैश x निकाल लेना है। तो f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन में 2x प्लस 1, ठीक है। तो 2x प्लस 1 हमारा हो गया f डैश x। फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम यू हैव टू इक्वेट द dy by dx विद 0, दैट मीन्स f डैश x इक्वल टू 0। ये प्रोसीजर करना होता है। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया -1/2। इस x की वैल्यू पे मिनिमम या मैक्सिमम आ सकता है। अब हमें चेक करना है, हमें निकाला तो मिनिमम है, तो चेक करना है इसका डबल डिफरेंशिएशन, क्या वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम श्योर है, नहीं आएगा तो, अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम श्योर होगा। कुछ नहीं नल 0 आ जाता है, नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम। बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा आपको f डबल डैश x इक्वल टू आ जाता है 2, दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज मिनिमम, हेंस मिनिमम ऑफ f of x एग्जिस्ट एट x इक्वल टू -1/2। नाउ -1/2 इस फंक्शन में आप रखिएगा तो आपको वैल्यू आएगी निकल के 3/4। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लाइन x by a plus y by b equals to 1 touches the curve y equal to b e raised to minus x by a at the point। बोल रहा है कि ये एक लाइन है जो इस कर्व को टच करती है, कौन से पॉइंट पे। अगर ये लाइन इस कर्व को टच करेगी दैट मीन्स ये लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो स्लोप, टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होना चाहिए और इस लाइन के टेंजेंट का जो स्लोप होना चाहिए, दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज व्हाट, -b/a। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल्स टू, निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू -b/a e raised to -x/a, ठीक है। तो ये स्लोप और ये वाला स्लोप, ये स्लोप और ये स्लोप दोनों सेम होना चाहिए। इसका स्लोप तो -b, इसका स्लोप होगा -b/a, तो -b/a इज इक्वल टू -b/a e raised to -x/a। इक्वेट करेंगे तो e raised to -x/a इक्वल्स टू 1, x/a इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 0 आया। ये लाइन इस कर्व को टच करती कहाँ पे, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे हम लोग x की जगह पर 0 रख देंगे, तो y कोऑर्डिनेट आएगा b, मतलब 0, b इज द आंसर। अब ये इसको करते हैं इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन log x डिवाइडेड बाय x dx। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, log x को मान लेना है t, ठीक है। तो हम लेते हैं log x इक्वल्स टू t, 1/x और डिफरेंशिएट करना है, 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो 1/x dx की जगह हम लोग क्या रखेंगे, dt रखेंगे। इंटीग्रेशन dt इन t इंटू dt, और t का इंटीग्रेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं, t² / 2 + c हो गया। t हमने किसको लिया था, log का लिया था, मतलब क्या होगा, log x का होल स्क्वायर बाय 2 + c, इसी का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम है, इंटीग्रेशन है। देखिए बहुत इजी इंटीग्रेशन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पे बोला इंटीग्रेशन e raised to x डिवाइडेड बाय √1 + e raised to x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए जब भी स्क्वायर रूट के अंदर में टर्म दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे,
1 प्लस ई रेज टू एक्स को हम मानेंगे टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे ई रेज टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2t dt। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स बाई 1 प्लस ई रेज टू एक्स रूट अंडर डी एक्स। तो हम लोग का रिप्लेस होकर क्या आ गया, फाइनली हम लोग का आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, dx की वैल्यू पुट करेंगे, आई मीन dt की वैल्यू, या ये कह सकते dt का dx की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। अब मैंने रूट अंडर 1 प्लस ई रेज टू एक्स को मान लिया है टी स्क्वायर, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फाइनली आएगा इंटीग्रेशन 2 इंटू डी टी। 2 बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ t हो गया, dt हो जाएगा t, 2t प्लस c, दैट इज द आंसर इज 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस ई रेज टू एक्स प्लस c। c इज अ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया 2 टाइम्स ये। ठीक है, अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स इनटू cosec x माइनस cot x dx। ये देखिए ITF बाहर है, ITF बाहर है और TF ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स और फंक्शन अंदर है, तो हमें क्या करना है, इसको tan के फॉर्म में चेंज कर लेना है। ठीक है, चलिए आइए बदलते हैं इसको, 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, इसको अब कन्वर्ट कीजिएगा, e माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला लगा लेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो साइन साइन गेट कैंसिल, ऊपर का एक साइन बच गया, नीचे का एक कॉस बच गया, तो क्या होगा ये tan इनवर्स इंटू tan एक्स बाई 2। इंटीग्रेशन बाहर है, dx लगा ही हुआ है, तो यहाँ से बाहर निकले क्या आ जाएगा x बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 2। ठीक है, और x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 4, x स्क्वायर बाई 4 प्लस c इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस वन विद द x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एंड x एक्सिस विद x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ये एक आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू आपको 1 आती है, 3 आती है ना, x 0 रखा तो 0 0 0 y 3। अब x की वैल्यू आप 1 रखिए तभी y की वैल्यू 3 आती है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो एरिया है ये बाउंडेड कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में। उसके बाद ये फंक्शन है, ये हम फंक्शन लिखेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और फाइनली इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ये। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल्स टू cot x dx। क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन का मतलब हुआ यहाँ पे कि हमें dy बाई dx को निकाल के यहाँ से एक तरफ रखना है। दैट मीन्स यू हैव टू राइट द इक्वेशन, आई मीन फंक्शन, मतलब इसको इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो इंटीग्रेशन होता है, यानी इंटीग्रेट करके सोल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, आइए इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर dy बाई dx इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा cot x माइनस 2xy डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई dx प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y इक्वल्स टू cot x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट इज वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बदल लिया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेज टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। द आंसर इज e रेज टू, द आंसर इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। तो यह हमारा cot x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा qx है। ठीक है, यहाँ से 1, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ cot x।
मतलब आंसर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स। y इंटू, दिस इज द आंसर, y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी रहेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन सेम है, ठीक है। इसको भी क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, वेरिएबल सेपरेशन करना है, वेरिएबल सेपरेशन यहाँ पे इजीली हो रहा है, ठीक है। dy की dy e रेज़ टू माइनस वाई dy इक्वल्स टू e रेज़ टू x dx होगा, ठीक है। इसका फाइनली आंसर जो होगा, जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो e रेज़ टू x e रेज़ टू माइनस वाई प्लस c, ये आंसर होगा। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वेशंस सिस्टम, ये इक्वेशन दे रखा, बोला है कि कौन सा रीजन है बताइए। ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया ये, अब x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू ये लेस देन इक्वल्स टू 6, ये 6 है, ठीक है। अब बोल रहा है x प्लस वाई, ये एरिया है, ये सबसे नीचे कौन बॉन्ड हो रहा है, ये मतलब आंसर बॉन्डेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। Let x be the discrete random variable. The probability distribution of x is, probability distribution पूछ रहा है, क्या दे रखा है, ठीक है। random variable और उसका probability distribution दे रहा है, ex पूछा है। ex का फार्मूला क्या होता है, x into p of x plus this into this plus this into this, final answer is ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, A can hit a target 4 times in 5 shots, B can hit 3 times in 4 shots, and C can hit 2 times in 3 shots. The probability that B and C hits and A does not hit, A नहीं करेगा, B और C करेगा। अब पहले probability of A निकालेंगे तो क्या होगा, 4/5, probability of B निकालेंगे 3/4, अब probability of C निकालेंगे तो 2/3 हो गया ये। अब क्या कह रहा है हमें बताइए कि B तो होना चाहिए, B चाहिए मुझे, ठीक है, B चाहिए और C चाहिए, C चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, A नहीं चाहिए, A मुझे नहीं चाहिए, A डैश, ये हो गया लिखने का तरीका, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A, लिख सकते हैं, आसान है, ठीक है। अब B A B C का होना, ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट्स हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C का क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C, ठीक है। वो निकालेंगे तो वो आता है 1/2, उसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A, उसका आंसर वो निकालेंगे तो हम लोग को आएगा फाइनली वो आ जाता है हमारा 2/5, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे जो है ये वाला पोर्शन चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C से प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A माइनस करना होगा, 1/2 माइनस 2/5 दैट इज इक्वल्स टू 1/10, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोला इक्विवेलेंस क्लासेस AI सेटिस्फाई, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जैसे A1 A2 A3 A4 अब जाते रहिए अप टू K, बी सबसेट्स ऑफ अ सेट, ये किसी सेट का तो सबसेट है। दैट मीन्स अगर आप इसको लिखते हैं तो मैं ये लिख सकता हूँ, U I इक्वल्स टू 1 2 and A I इक्वल्स टू A, करेक्ट है। मतलब इसको मैं ऐसे लिखूँ मैं, यहाँ मैं I दूँ इक्वल टू 1 दूँ, ये कहाँ तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है, ठीक है, ये n तक जा रहा है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, मेरे पास AI था, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये A के इक्वल है। तो क्या कह रहा है, नो एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ AJ, करेक्ट है। मतलब इस दोनों का आंसर है, इस दोनों का नहीं रिलेटेड है तो क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा।
पूछा है, ठीक है। ए जो है वो इक्विवेलेंस क्लासेस ए आई को सेटिस्फाई करता है कि ए आई इज नॉट रिलेटेड टू ए जी, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 बाय ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी माइनस सी कॉट इनवर्स, ये क्या है एक्चुअली में, ये दिया हुआ है जो इनवर्स के अंदर में जो है ना कॉट इनवर्स का जो हम लोग आइडेंटिटी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वहाँ पे ये फार्मूला है। इसको आप क्या लिखिएगा, कॉट इनवर्स ए माइनस बी, कॉट इनवर्स बी माइनस सी, कॉट इनवर्स बी माइनस सी, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद वो आएगा, सबको ऐड कीजिएगा तो आंसर आएगा 0। A is a square matrix, then A minus A dash is always skew symmetric matrix। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ये एक डिटर्मिनेंट है जो इक्वल किसके 3a माइनस बी के, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इसको ओपन कर देना है ना। इसको ओपन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, लिखेंगे a इंटू बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर। थोड़ा सा और अरेंज करते हैं तो लिखेंगे ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस सी क्यू, दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस सी ए 3 टाइम्स ए बी सी माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब इसको इक्वेट कीजिए इसके साथ जो दिया हुआ है, इसके साथ इक्वेट करेंगे तो हमारा ए की वैल्यू क्या हो गई ए बी सी, बी की वैल्यू क्या हो गई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, मतलब ए बी सी ये हमारा आंसर। द मैट्रिक्स ए दिस वन इज, ये पूछ रहा क्या, ऑर्थोगोनल है, नॉन सिंगुलर है, नीलोपोटेंट है या आइडेम्पोटेंट है। हमें क्या करना चाहिए, इसमें पहले हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी चाहिए, अब देखना चाहिए क्या ये 0 आता है या क्या ये अपने आप को रिपीट करता है। तो जब ये निकालते हैं हम तो हमें क्या आएगा, ये खुद अपनी मैट्रिक्स आ जाता है। ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है, आइडियोपोटेंट मैट्रिक्स, करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए, इफ x इक्वल्स टू f of t cos t minus f dash x t sin t and y equal to f of t sin t plus f dash t cos t, then dxy dt square plus dy dt square, dxy dt square dy by dt, ये दोनों निकालिए, दोनों का स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने के बाद आपको आंसर फाइनली आंसर आएगा यहाँ पे ये वाला, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इफ f of x equals to kx plus 5 when x is less than equals to 2 and f of x equals to x plus 1 when x greater than 2, it is continuous at 2। बोल रहा है कंटिन्यूअस है, चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसका LHL किसके बराबर होगा, LHL जो बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये इक्वल होगा किसके, राइट हैंड लिमिट के, राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, ठीक है। ये निकाल लेंगे, मतलब यहाँ पे 2 रखिए तो क्या होगा 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा 3 के, तो यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -1 आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 0 so that the function this one, ये फंक्शन के बारे में become continuous for all x, ठीक है। हमें चेक इस पे करना है, 0 पे चेक करना है, मतलब लिमिट क्या लगाना है हमें, लिमिट क्या लगाना है मुझे, लिमिट हमारा क्या होगा, x हमारा होगा टेंड्स टू 0, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर में ये फंक्शन है हमारा, ये लिमिट है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो आप x ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ठीक। ये निकालना है। देखो इसको करने का तरीके क्या है, पहले आप नीचे वाले का नीचे वाले को रैशनलाइज कीजिए, ठीक है। नीचे वाले को रैशनलाइज करने पे क्या होगा, कुछ x का टर्म कैंसिल हो जाएगा, a का टर्म बच जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे फिर लिमिट अगर एग्जिस्टिंग लिमिट है तो यहाँ पे आप 0 x की जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या इसको रैशनलाइज कीजिए, ठीक है ना, उसके बाद सॉल्व कीजिए तो आपको फाइनल आंसर जो इसका आएगा वो आएगा ये, ठीक है। 25th आइए, ये भी इजी है। बोला है कि इफ y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस b देन d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, मतलब ये इक्वेशन दे रखा है फंक्शन।
इसको बोला है डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करेंगे आप, आसानी है। सिंगल हम लोग क्या है, सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी दिया हुआ है, तो हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2ax, y टाइम्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ax, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, ax बाई y। फिर डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर ऐसे ही करेंगे तो ऐसे इसको डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद फाइनली आपका आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद ab बाई वाई क्यू, ab बाई वाई क्यू, ab बाई वाई क्यू, ये आंसर आता है। नंबर ऑफ पॉइंट एट विच f of x equals to 1 by log x is discontinuous। बोला कि नंबर ऑफ पॉइंट, कितने सारे पॉइंट जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन, ठीक है। तो पहले हमें ये देखना है कि ये 1 by log x कहाँ पर डिफाइन नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा है, डिफाइन कहाँ पर नहीं हो रहा है, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, मॉड x 0 में 0 ना, log 0 इज अनडिफाइंड, एक वो वैल्यू हो गया, मीन्स एक 0 हो गया जहाँ पे अनडिफाइंड नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो log 1 0 होता है आगे, ठीक है, तो भी अनडिफाइंड। ये क्या हो सकता है, अगर -1 रखता हूँ यहाँ पे तो भी 1 देगा मॉड, और log अगेन मीन्स -1 नहीं, मतलब x की कितनी सारी वैल्यू पॉसिबल है, 3 वैल्यूज पॉसिबल है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x equals to 2x minus tan inverse x minus log x into x plus root under x square plus 1 is monotonically increasing है, कहाँ पे भैया, ये सारे रियल नंबर्स पे monotonically increasing। और समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। The slope of a tangent to the curve this and this at a point of theta। आसान है। फिर एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग को रिपीट किया है, वहाँ वैल्यू दे रखा था, यहाँ वैल्यू नहीं दिया कुछ नहीं। यहाँ पे x थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, y भी थीटा के टर्म में दिया हुआ है, तो du x बाई डी थीटा निकालिए, dy बाई डी थीटा निकालिए। दोनों को निकालने के बाद du y बाई डी एक्स करेंगे, फाइनली हमारा आंसर आता है tan थीटा। फंक्शन f of x equals to a raised to x is increasing on r, ये इंक्रीजिंग होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, ग्राफ इसको आपको ग्राफ पता है, इसके 2 ग्राफ्स होते हैं, ये होता है और ये होता है। ये वाला ग्राफ कब होता है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आइए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x बाय log x व्हेन x ग्रेटर देन 0, बोले मिनिमम वैल्यू निकालिए इसका। आसान क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना, आगे डिफरेंशिएट करना है। जब जहां मिनिमम मैक्सिमम की बात करेगा तो हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलता है, f डैश x इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, log x, वैसे रखेंगे इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x इनटू log का डिफरेंशिएशन 1 बाय x डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। फॉर मिनिमम मैक्सिमम हम क्या करते हैं, f डैश x इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो f डैश x इक्वल्स टू अगर 0 करते हैं तो हमको आता क्या है, log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log x प्लस log x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मींस log x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू e पे मैक्सिमम और मिनिमम देगा ये, ठीक है। अब वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हमें मिनिमम ही दे रहा है, तो डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। डबल डिफरेंशिएशन निकालने के बाद हमको आएगा, मतलब डबल डिफरेंशिएशन किसका निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन हमें निकालना है log x माइनस 1 बाय log x का होल स्क्वायर का डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन फाइनली हमारा आ जाता है कितना, log x माइनस 1 इंटू माइनस 2 बाय 1 log x का होल क्यूब प्लस log x पावर माइनस 2 माइनस इंटू 1 बाई एक्स। इसको क्या करना है, यहाँ पे हमें जो x की वैल्यू हमारी e आई है वो उस यहाँ रख देना है, और चेक करना है कि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। तो f डैश x f डबल डैश में मैं x की जगह e रखता हूँ तो मुझे आता है 1 बाई e दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या हो गया, मिनिमम ही देगा, मतलब e के लिए मिनिमम देगा। तो e हमें क्या करना चाहिए, इस फंक्शन में रखना चाहिए उठा के। तो फंक्शन में क्या है, e बाय log e 1 हो गया, e मतलब आंसर हो गया हमारा e। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, e इज द आंसर। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx, यहाँ पे आईलेट यूज करना है, ठीक है, I L
ए टी आइलेट यूज करना है, u इंटू वी वाला फॉर्म, u इंटू वी इंटीग्रेशन, है ना। आइलेट यूज करना है। यहाँ पे यह देखिए किसका इंटीग्रेशन इजिली हो सकता है, x का, किसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इजिली हो सकता है, तो इसका इंटीग्रेशन इजिली हो सकता है, ये x का, तो इसको ले लीजिए आप u, log x को u ले लीजिए, ठीक है। तो log x एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x डिफरेंशिएशन ऑफ log x फिर dx, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए आप, सॉल्व करने के बाद हमको आएगा हमारे फाइनली x स्क्वायर log x टू x स्क्वायर log x माइनस 1/4x, आंसर इज a। इफ a प्लस f of a plus b minus x equals to f of x, then integration of a to b x f of x dx is equals to किसके बराबर होगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे यहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यू रखिए। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b a प्लस बी माइनस एक्स, फंक्शन में क्या करेंगे हम लोग, f of x जब क्या लिखेंगे, f of a प्लस बी माइनस एक्स ये रखेंगे। तो जो हमारा इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन किसे निकालें, a टू बी एक्स f of x dx का निकालें, इसको हम लोग i मान लेते हैं, ठीक है। i इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी a प्लस बी माइनस एक्स f of a प्लस बी माइनस एक्स dx, ठीक है। फिर f of a प्लस बी माइनस एक्स को हम लोग क्या ले लेते हैं, f of x ले लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी a प्लस बी माइनस एक्स इंटू f of x dx, ठीक है। अब f of x को a प्लस बी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी क्या हुआ, a प्लस बी इंटू f of x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी f of x इंटू x dx, ठीक है। अब ये देखिए खुद अपने आप को रिपीट कर गया, दैट इज i को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, ये 2i इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b a प्लस b f of x dx। तो फाइनली i हमारे क्या हो गया, a प्लस b बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx, a प्लस b a टू b f of x dx, ये हमारा। अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे आइलेट यूज करेंगे, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्रिक है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकाला जाता है, इसका इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, ठीक है। x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका 2 टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 टू x बाय log 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू x, ठीक है, निकाल देंगे। हमारा फाइनली आंसर आएगा, फाइनली आंसर है हमारा वो होगा आपको 2 टू x डिवाइडेड बाय log 2 का होल स्क्वायर इंटू x log 2 माइनस 2 प्लस log x log 2 प्लस c, ठीक है। अब यहाँ ये आसान है, इसको पहले ब्रेक करेंगे, डबल एंगल फार्मूला है तो सिंगल एंगल फार्मूला में बदल देंगे, दैट मींस sin 2x इक्वल टू क्या होगा, 2 sin x इनटू cos x, sin गेट कैंसिल 2 cos x है, 2 टाइम्स ऑफ cos x का पता है, sin x इसका होता है इंटीग्रेशन, दिस इज द आंसर। 35 द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस, इजी है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, साइन का ग्राफ है, यहाँ पे बोल रहा है x की वैल्यू है, यहाँ पे x हमारा जो है वो क्या हो जाएगा पाई, और यहाँ पे हमारा x जो हो जाएगा माइनस पाई। ठीक है, लेकिन मॉड साइन है तो ये वाला ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एरिया हो गया, ये हमारा पूरा एरिया हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, माइनस पाई टू 0, 0 टू पाई, मतलब इस ये एरिया दोनों सेम ही है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ इसको कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन ले लेंगे हम लोग, तो 0 से क्या ले लेंगे, पाई ले लेंगे। अब हम लोग साइन एक्स लिखेंगे सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, साइन एक्स है या जो भी है एक्स है तो एक्स रहेगा, उसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा काम हो गया, ठीक है। तो फाइनली आंसर आएगा 4। फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर x प्लस y dy प्लस x माइनस y dy इक्वल टू 0
y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1। कुछ नहीं है, इसको आप dy बाई डी एक्स पहले निकालिए बाहर। तो मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ठीक है, ये होमोजेनियस इक्वेशन दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या करें, y इक्वल टू वी एक्स रख देंगे। ठीक है, उसके बाद dy बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है ना, मतलब हमको यहाँ पे y को रिप्लेस करना है v से, यही ना। मतलब हमारा फाइनली जो इक्वेशन आएगा वो x और v के टर्म में आएगा। फिर हम लोग वेरिएबल सेपरेशन करेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। उसका जो कांस्टेंट टर्म आएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा, उसमें क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए हमें y की जगह 1 रखना है और x की जगह 1 रखना है। y की जगह 1 भी, x की जगह 1 भी रखना है, दोनों जगह रख देना है। उसके बाद फाइनली हमें कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये होगा log mod of x square plus y square plus 2 times of tan inverse y by x equal to log 2 plus pi by 2। अब आइए नेक्स्ट करते हैं 37। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आंसर देखिए, इसमें लेमडा दिया हुआ है, मतलब लेमडा क्या है, लेमडा एक नंबर है। ये पैरामीटर यहाँ पे a और अल्फा है पैरामीटर। ठीक है, लेमडा आंसर में है, ऐसा मतलब हमें अब ये देख के बच्चे को लगता है कि उसको 3 टाइम्स जो है ना डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल डिफरेंशिएशन कीजिए। चलिए इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे, मतलब y इक्वल टू हमारा क्या है, y इक्वल टू हमारा a साइन लैम्डा x प्लस अल्फा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a लैम्डा cos इंटू लेमडा एक्स प्लस अल्फा। ये सिंगल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, चलिए अब आई डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ए टाइम्स लेमडा, बाहर निकाल लीजिए, दोनों कांस्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस इंटू लेमडा एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टाइम्स लेमडा इंटू साइन इंटू लेमडा एक्स प्लस अल्फा इंटू लेमडा, दैट इज फाइनली इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ए लेमडा स्क्वायर साइन लेमडा एक्स प्लस अल्फा। तो हम ये देख रहे हैं कि y हमारा क्या था, y का a टाइम्स साइन लेमडा प्लस लेमडा एक्स प्लस अल्फा। तो ये रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फाइनली आंसर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, लेमडा स्क्वायर इंटू वाई, मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो फाइनली आंसर हमारा होना चाहिए लेमडा स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होना चाहिए। ये कहाँ पे दिख रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर चाहिए मुझे, मतलब नीचे लेमडा स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करते हैं। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन, बोला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। क्या यहाँ पे हमें सिर्फ कौन सा टर्म चाहिए, एक्स वाला टर्म चाहिए, वाई वाला टर्म नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वाई तो है, ठीक है, बट यहाँ पे हमें एक्स वाला टर्म नहीं भी चलेगा, यहाँ पर समझ सकते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, चलिए करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस वाई टाइम्स 1 माइनस एक्स बाई एक्स। डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये टर्म ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में बदल गया, जहाँ पे p की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स। q क्या 1 बाई एक्स है, नेगेटिव फैक्टर निकालेंगे, क्या करना पड़ता है, p चाहिए मुझे। तो p इक्वल टू क्या हो गया, p तो मुझे मालूम हो गया, p इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो क्या फॉर्मूला क्या है, e रेज़ टू p इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx, दैट इज, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा e रेज़ टू x माइनस लॉग x, दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू x बाई x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू x बाई x, ये हमारा आंसर है। इफ mod a 10 mod b 2 mod and a dot b equals to 12, then find the value of this one। देखिए mod a mod b पता है, a dot b पता, मतलब हमें यहाँ पे हम लोग cos थीटा निकाल सकते हैं,
स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट से, ठीक है। तो कॉस्ट थीटा अगर आप निकालिएगा कॉस्ट, तो कॉस्ट थीटा क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, ये मतलब 12 डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस 20, ये हो गया। इस कॉस्ट थीटा की वैल्यू 3/5 है, ठीक है, 3/5 है। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है उसका, तो लगाएंगे तो एन कैप खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आपको मॉड ए मॉड बी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 20 इंटू साइन क्या 4/5 है ना। तो खाना इसका आंसर हमारा हो जाएगा 16, ठीक है। आइए, इफ r डॉट a r डॉट b r डॉट c इक्वल टू 0 है फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर, सम नॉन जीरो वेक्टर बोल दिया है, वेक्टर r क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब ए, इसका ये लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है a डॉट b क्रॉस c लिखा हुआ, ठीक है। इसमें इस दोनों को आप आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे डॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए तो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये तभी पॉसिबल है, ये जीरो तभी पॉसिबल है, या तो ए आर के बारे में बोल दिया कि नॉन जीरो है, तो ए जीरो होगा, बी जीरो होगा और सी जीरो होगा, सभी का डॉट प्रोडक्ट, सभी का ये क्या होगा, बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दैट मीन्स ये क्या है, ए बी और सी क्या परपेंडिकुलर टू आर है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये आर वेक्टर जो है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पे, ए पे भी है, बी पे भी है और सी पे भी है। ये तभी हो सकता है जब ए बी सी क्या हो, तीनों क्या हो, एक ही प्लेन में हो, कोप्लेनर हो, है ना, ये तभी पॉसिबल है। फिर भी जो है अगर एक ही प्लेन में है तो इनका ये जो आंसर होगा वो जीरो ही होगा, 40 का आंसर सी, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इन रिस्पेक्ट टू द वेक्टर, इसको से बड़ा होगा, ये मॉड है ना, ये जैसे मान ले ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी अगर मान लेता हूँ तो मॉड ये होगा कि दोनों का जो है, इसको हम लोग बोलते हैं बिकॉज इन अ ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है, इस बात सही है। ये भी सही है। इन अ ट्रायंगल क्या था, द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड, ठीक है। ये दो इनइक्वालिटीज, ये को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, ठीक है, ये दोनों बात सही है, आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 42 करते हैं। इफ G इज द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABC एंड जीरो इज एनी पॉइंट, जीरो पे एक पॉइंट है, ठीक है, वो नहीं बताया कौन पॉइंट है, कहाँ है, जीरो इज एनी पॉइंट, देन पूछ रहा है ओ भी उस क्या होगा, जीरो एनी पॉइंट मतलब जीरो ओरिजिन है, तो अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम ये हो गया, यहाँ पे G हो गया हमारा, तो O यहाँ ले लीजिए ना, O यहाँ, ये A, ये B, ये C और ये B, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने का कितना आसान तरीका है। लेट जीरो बी द ऑरिजिन एंड ABC इज द पैरेललोग्राम विथ टू डायगोनल्स AC एंड BD, ठीक है। तो G इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC क्या है, G क्या AC का मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है AC का तो हमें क्या लिखना चाहिए, हमारा OG क्या हो जाएगा, OA प्लस OC/2। फिर दूसरे केस में भी OG हमारे क्या हो जाएगा OB प्लस OD/2, है ना। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो 2 टाइम्स ऑफ, जब पूरे को ऐड कीजिएगा तो ऐड करने में क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ OG इक्वल्स टू OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD, इन सब का सम क्या होगा, 4 टाइम्स होगा। लेट AB बी 2 यूनिट वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर मतलब इसका मॉड क्या होगा, 1 1 होगा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम, cos थीटा/2 के वैल्यू पता पूछ रहा है क्या होगा, आसान है।
ठीक है। जब भी ये पूछे तो इसको 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 क्या क्या कैसे हम लोग बना सकते हैं, इसको ऐसे लीजिए, दोनों वेक्टर को ऐड कीजिए, है ना, कैप है तो कैप लगाएंगे, कैप है तो कैप लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला पता है हमें, मॉड ए का स्क्वायर, है ना, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, हम मॉड लगा लें, अब प्लस करके 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। बात समझ में आ गई। अब इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है ना, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। आज समझ में, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। 2 बाहर निकालेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, 2 यहाँ नीचे रख देंगे, ये 1 2। अब कॉस थीटा को डबल लेंगे फॉर्मूला में, तो 2 क्या लिखिएगा, 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखिएगा, अगर कॉस के टर्म में लिखना पड़े तो लिखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कि 2 नीचे आएगा 4 हो जाएगा, दैट मीन्स कॉस थीटा बाई 2 कितना हो गया, मॉड ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इफ अ वेक्टर मेक एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा और गामा, है ना, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ठीक है। इस वेक्टर के साथ, ये एक वेक्टर है, ठीक है ना, इसके साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा, तो कोसाइन क्या होगा इसका, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। भैया यहाँ साइड में दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। 3 टाइम्स बाहर निकालिए माइनस, तो इसका आंसर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या 1 होता है। 3 माइनस 1 कितना होगा, सॉरी 3 माइनस 1 2 होगा, ठीक है। अब आइए, द लोकस रिप्रेजेंट एक्स वाई प्लस वाई जेड। देखिए एक्स वाई क्या एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है ना, इक्वल टू 0, और पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन, यस ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन है। Cartesian equation of the plane that passes through the intersection of two given plane, मतलब दो प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसके परपेंडिकुलर, एक प्लेन उसके परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, 2 प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, और एक प्लेन क्या है, उसके यहाँ से मान लीजिए क्रॉस कर रहा है, ये एक प्लेन है, क्रॉस कर रहा है, ये प्लेन 1 है, ठीक है, 1 है, ये प्लेन 2 है, ये प्लेन 3 है। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन पहला प्लेन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। ये देखिए कहाँ पे, ये माइनस नहीं लेना है मुझे, प्लस ये, हाँ, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन, ये हमारा आंसर। इफ यू आर गिवन दैट ए एंड बी, इफ यू आर गिवन दैट ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, पी ऑफ ए पी ऑफ बी, ए बाई बी और इक्वल टू हाफ एंड पी ऑफ ए इन बी, देन पी ऑफ ए निकालना है। भैया ये क्या होता है, पी ऑफ ए बाय पी ऑफ बी, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, किसके रिस्पेक्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के रिस्पेक्ट में। समझ में आई, ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकाल लेंगे, और ये मालूम हो गया, इंटरसेक्शन मालूम है, यूनियन मालूम है, लगा देंगे यूनियन फार्मूला, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वहां से पी ऑफ ए निकाल लेंगे, ठीक है। तो 47 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाफ। आइए 48 पे आते हैं। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर इतना स्कूटर, 2000 स्कूटर है उसके पास, ठीक है, स्कूटर ड्राइवर्स
2000 स्कूटर ड्राइवर्स हैं, 4000 ड्राइवर्स हैं किसके, कार ड्राइवर, 6000 जो है आपको ट्रक ड्राइवर्स हैं। The probability of an accident involving scooter drivers, car drivers, the probabilities of an accident involving scooter drivers का probability है accident करने का 0.01, इसका फिर 0.03, इसका 0.15 respectively. On one of the insured person meet with an accident, ठीक है, the probability that the person is a scooter driver, बोला है कि scooter driver ही होना चाहिए, है ना। ये क्या है, ये इसमें आप जो है ना बेस थ्योरम लगा दीजिए, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर कितना हो गया 2000 बाई 12000, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर और इसके एक्सीडेंट कराने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट एक्सीडेंट, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, क्या यही पूछा है ना, डिवाइडेड बाय टोटल, TOTAL, ठीक है। निकालेंगे इसका आंसर 48 का फाइनल आंसर आ जाएगा 1/50। 8 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least 6 head, मतलब 8 बार हेड टॉस किया गया है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 हेड आने की मिनिमम 6, तो 7 हेड भी आ सकता है और 8 हेड भी आ सकता है, ठीक है। ये हमें निकालना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये क्या है, हाफ है। बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे इसमें, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के ही होगा ये, ठीक है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग हेड, ये भी निकालेंगे, ये भी आएगा कितना, हाफ। बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, तो क्या लिखेंगे, 8C पूरे टोटल क्या है, 8 टाइम्स 6 बार हेड आना चाहिए, तो 8C6। अब लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 1/2, 6, अब नॉट सक्सेस 1/2 पावर 2। फर्स्ट मतलब 6, जहाँ पर 6 बार हेड आएगा वहाँ पे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ का पावर 6, नॉट सक्सेस होने की हाफ का पावर 2, ठीक है। प्लस 8C7 डॉट 1/2 का पावर 7 इंटू 1/2 का पावर 1 प्लस 8C8 इंटू 1/2 का पावर 8 इंटू 1/2 का पावर 0, करेक्ट। तो सॉल्व कीजिएगा तो आंसर 37/256, 37/256 कहाँ है, ये हमारा आंसर। अब लेट x बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन द वेरिएंस पूछ रहा है क्या होगा, वेरिएंस का फार्मूला पूछ रहा है डायरेक्टली, ठीक है। वेरिएंस का फार्मूला डायरेक्टली क्या होगा, EX² माइनस EX का होल स्क्वायर, ये फार्मूला सही है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चंस, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि मैं 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको इस हर सेट में जो है ना लगवाऊंगा, तो 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाया है। इसको हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है विद इन जो है ना 45 मिनट्स भी सॉल्व किया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सो देखिए, रिवाइज कीजिए, है ना, इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके मेरे एग्जाम्स में आने वाले हैं। धन्यवाद।